सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, गेहूं कट गया है और धान लगाने का सीज़न आ गया है। धान की कई नई किस्में आई हैं और कुछ पुरानी किस्में भी चलेंगी। अच्छी फसल और अच्छी पैदावारी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि धान के विभिन्न बासमती किस्मों का बीजों का उपचार कैसे करें किसान, और साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि जो किसान धान की सीधी बुआई कर रहे हैं वो क्या क्या सावधानियां रखेंगे ताकि आपकी पैदावारी अच्छी हो। आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको धान की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं। कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्मों की बात करें जो 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, तो उनमें पूसा बासमती 1509 आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, पूसा बासमती 1692 और पिछले वर्ष विकसित किस्म पूसा बासमती 1847 शामिल हैं। पूसा बासमती 1847 1509 का सुधार करके बनाई गई है और इसके अंदर पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। आप अच्छी तरह से परिचित हैं। किस्म की पैदावार बहुत अच्छी, पिछले वर्ष जो भी किसान इसे लगाए थे करीब 25 से लेकर के 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार 1847 की आई है। तना बिल्कुल मजबूत होता है, गिरता नहीं है और पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है, जिससे दवा के ऊपर जो खर्च प्रति एकड़ करीब 2000 से 3000 रुपये आता था उसकी बचत होगी। इसके बाद हम दूसरी श्रेणी में आने वाली किस्में जो करीब 140 से 145 दिन के अंदर पककर तैयार होती हैं, उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 शामिल हैं। पूसा बासमती 1718 उधरा हुआ रूप है पूसा बासमती 1121 का, जिसके अंदर पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। उसी तरह से पूसा बासमती 1885 भी 1121 का सुधार करके बनाई गई है, इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। तीसरी श्रेणी है उन किस्मों की जिनको पककर तैयार होने में करीब 155 से 160 दिन का समय लगता है। इसमें पूसा बासमती 1401 जिसको हम पूसा बासमती 6 के नाम से भी जानते हैं, और इसी का सुधरा हुआ रूप पूसा बासमती 1886 है, जिसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये प्रमुख किस्में हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। इसके अतिरिक्त मुच्छल की श्रेणी में पूसा बासमती 1637 आती है, जिसके अंदर झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका बीज प्राप्त कर लिया होगा और अब आप नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे होंगे, या अगर धान की सीधी बिजाई करनी है तो उसके लिए भी आप तैयार हो रहे होंगे। ये सही समय है जब मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर धान की सीधी बिजाई आप कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें पानी की करीब 30 से 35% बचत होती है। उसी तरह से धान की रोपाई में प्रति एकड़ जो 3000 रुपये से 4000 रुपये का खर्चा आता है उसकी भी बचत होती है, और साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें भी करीब 35% की कमी आती है। लेकिन धान की सीधी बिजाई में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या आती है धान की सीधी बिजाई में खरपतवार के नियंत्रण की। उसके अतिरिक्त कई एक बार जो है इसमें जो लोहा तत्व है उसकी कमी होने की आशंका होती है, जिसमें फसल पीली पड़ती है शुरू की अवस्था में। धान की सीधी बिजाई की खेती अगर करना है तो उसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। पहली बात, किस तरह से इसकी बुआई करें और बुआई से पहले हम बीज का उपचार कैसे करें। अगर किसान भाई अपने फसल से प्राप्त बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मैं उनको सुझाव दूंगा कि नमक का घोल 10% का बनाएं, यानी 1 किलोग्राम नमक 10 लीटर पानी में घोलकर एक प्लास्टिक का बड़ा सा टब ले लें और उसके अंदर बीज करीब 8 किलो के आसपास डालें
जो हल्के बीज हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे और जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। जो ऊपर तैरते हुए बीज हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वो हल्के बीज हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। और जो नीचे बैठे हुए बीज हैं उनको बाहर निकाल करके और साफ पानी से उसको धो दीजिए, ताकि उसमें नमक का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद दूसरा चरण आता है बीज के उपचार का। बीज का उपचार करने के लिए 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में और साथ ही साथ 20 ग्राम बावस्टिन 10 लीटर पानी में घोल बना के उसके अंदर करीब 7 से 8 किलो बीज आप 24 घंटे डुबो करके रखिए और इसके बाद बीज को निकाल करके छाया में फैला दीजिए और बीज को सुखा लीजिए। अब ये बीज आपका बुआई के लिए तैयार है। धान की सीधी बिजाई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक विधि जिसको हम तर-बतर विधि कहते हैं। तर-बतर विधि में गेहूं की कटाई के बाद जो भी खेत में नमी उपलब्ध है उसी नमी का प्रयोग करते हुए, अभी हाल में बरसात भी हो गई है तो खेत की आप अच्छी तरह से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद उसको लेजर से अच्छी तरह से समतलीकरण कर लें। इसके बाद हम खेत में पानी लगाते हैं और जब खेत में बत्तर आ जाता है तो खेत की हम जुताई करके खेत को बुआई के लिए तैयार करते हैं। बुआई का जो सबसे उचित समय है वो करीब 25 मई से लेकर के 10 जून के बीच का है। अगर धान की सीधी बिजाई करनी है तो 10 जून के बाद आप न करें, क्योंकि उसके बाद बरसात जब आ जाती है तो खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और बुआई करने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, आप खेत में पानी लगाइए, बत्तर आ जाने के बाद उसकी जुताई करके और फिर हल्का सा पाटा लगा दीजिए। फिर इसके बाद सीड ड्रिल के द्वारा, लकी ड्रिल जो आता है उसमें कूण से कूण की दूरी करीब 8 इंच के आसपास होती है और बीज की गहराई जो बुआई के इसमें हमको रखना है 1 से 1.5 इंच की रखना है। बुआई कंप्लीट होने के बाद हम तुरंत जो है एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन, करीब 1200 से लेकर के 1500 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में इसका छिड़काव करिए। तो ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो खरपतवार जो ही आएगा इसके संपर्क में आते ही खरपतवार नष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद करीब 20 से 22 दिन बाद आप दूसरी दवा, एक बार तो आप उसमें पानी सिंचाई करिए, पहली सिंचाई 20 से 22 दिन बाद करिए अगर बरसात नहीं होती है तो। और इसके बाद फिर नामनी गोल्ड या बिस्पेरिवैक्स सोडियम जो दवा आती है उसका आप छिड़काव करें, तो इससे जो खरपतवार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये कुछ प्रमुख सावधानियां हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है अगर हम धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो। तर-बतर विधि के अलावा आप पहले खेत में धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, उसके बाद खेत में पानी लगा सकते हैं और उसके बाद भी आप जो है उसी तरह से दवा का छिड़काव जो पेंडिमिथिलिन है और बिस्पेरिवैक्स सोडियम आवश्यकता अनुसार करें। पहली सिंचाई जैसा कि मैंने बताया करीब 20 से 22 दिन बाद करते हैं और उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं अगर बरसात नहीं होती है। एक विशेष ध्यान आप रखें कि बुआई के तुरंत बाद अगर बरसात हो जाती है तो एक पपड़ी बनने की संभावना हो जाती है, उसमें अंकुरण में कई बार दिक्कत आती है और ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय आप खेत में हल्की सिंचाई कर दें तो अंकुरण अच्छी तरह से हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो कि धान की सीधी बिजाई के संदर्भ में मैं आपसे साझा करना चाहता था और रोपाई के लिए पौध की तैयारी किस प्रकार से करें उसको हम अगले अंक में आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।